Hello, hello. Very good morning to all. In yesterday's lecture, we complete the increment and decrement instruction. Now we move towards the last two instruction of your arithmetic group, which is the DAD and DA. So what is the use of DAD instruction? The DAD means what? Addition of your register pair, any register pair means what? BC or DE pair, which the HL register pair means what? The content of your HL register pair we add with your register pair, which is given into that instruction. So see here, uh, sorry, so your HL register pair is added with your any register pair, and then the content of this result is again stored into your HL register pair. Now see here, suppose I take here BC register pair. So at that time the content of your higher bit means what? H and the B added and store into again your H, then L and C is added and result is stored into your L. So normal addition of is happened between this HL register pair and the BC register pair. Now see what is the use of this instruction. So सपोज वी हैव टू फाइंड द एड्रेस, ठीक है ना, आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है एट दैट टाइम विच वी इंस्ट्रक्शन यूज, डैड इंस्ट्रक्शन वी यूज, ठीक है ना. सपोज आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है तो दैट टाइम डैड इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं. सो उसका जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सॉरी एड्रेसिंग मोड कौन सा है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ग्रुप कौन सा है? एरिथमेटिक. बाइट कितने हैं? 1 बाइट. और फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट होते हैं ड्यू टू एडिशन रीजन, ड्यू टू एडिशन रीजन. नाउ सी what is the comment for this instruction. The comment of this instruction is the content of your register pair are added into your added into the content of your HL register pair. Now see one example is here. Suppose H equals to 51 is given. After that L equals to 26 H is given. Then suppose DE register given as a 28 H, then E equals to 62 H, 62 H. Now एडिशन किसके बीच में होने वाली है? द कंटेंट ऑफ हाइयर बिट एडिशन विथ दिस मीन्स H एंड D एंड L एंड E लोअर बिट, ठीक है ना. सो देखो कैसे होती है. सो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी? डैड, मैंने कौन से पेयर ली है? DE पेयर. सो वी ऑलवेज राइट द हाइयर बाइट. सो यहाँ पे कौन से लिखूंगी मैं? D. सो इंस्ट्रक्शन कैसे होगी? डैड D. नाउ सी एग्जीक्यूशन कैसे होगा? द कंटेंट ऑफ योर H इज एडेड विथ योर हाइयर बिट ऑफ रजिस्टर पेयर मीन्स वॉट? D. मीन्स वॉट? 51 नॉर्मल एडिशन करना है. 51 प्लस 28 मीन्स वॉट? 79. ये हो गई हमारी हाइयर बिट की एडिशन. नाउ सी the content of L is added with the lower byte of your register pair means what? E. तो वो कितने हैं? 25 प्लस 62 वो कितने हो गए? 5 6 मतलब कितने हो गए? 87 H. सो देखो यहाँ पे हाइयर बिट H में कितने आ गए थे आपके? 79 और L में कितने आए थे? 87. सो HL रजिस्टर पेयर में कैसे होगा ये स्टोर? 79 एंड 87. आई राइट अगेन. तो HL रजिस्टर पेयर में कैसे होगा स्टोर? 79 87. सो दिस इज योर एड्रेस. सो दिस इज योर एड्रेस, ठीक है ना. नाउ अगेन सेकंड एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे H इक्वल्स टू क्या लिखा है? 05, L इक्वल्स टू 03, B इक्वल्स टू 15 और C इक्वल्स टू 18H. सो हम किसके और किसके एडिशन करेंगे? वी परफॉर्म एडिशन बिटवीन दिस H एंड L मीन्स वॉट? 05 प्लस 15 तो वो कितने हो गए? 20H, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट सॉरी L और C की एडिशन करना है मीन्स वॉट? 18 प्लस 3 मीन्स वॉट? हाउ मेनी? 21. सो आपका जो पूरा एड्रेस है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे? मुझे बताओ कौन सा हो जाएगा यहाँ पे एड्रेस आपका? 2021, ठीक है ना. सो दिस इज योर एड्रेस. नाउ सी नेक्स्ट वन. ये यहाँ पे देखो ये है यहाँ पे 21 20, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? डैड इंस्ट्रक्शन, सॉरी डा इंस्ट्रक्शन.
So da instruction means what? In yesterday's lecture I already आपको मैंने सिखाया था BCD नंबर की जब एडिशन करते हैं हम तो वो रूल रहते हैं ग्रेटर दैन 9, लेस दैन 9, सॉरी ग्रेटर दैन, सपोज LSB बिट है तो हम क्या ऐड करते थे 11 स्टैंडर्ड में 06, सपोज ग्रेटर दैन रहता है MSB का बिट तो हम 60 ऐड करते थे। तो वो एडजस्टमेंट हम फिजिकली करते थे, बट आपको इनडायरेक्टली प्रोग्राम में चाहिए ये एडजस्टमेंट, तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम? डा इंस्ट्रक्शन। विच इंस्ट्रक्शन? डा। तो डा के लिए क्या है फुल फॉर्म? डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। मीन्स व्हाट? ऑलरेडी आपके एक्यूमुलेटर में रिजल्ट सपोज जो स्टोर है उसको आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है रिजल्ट के जैसा। तो उस टाइम कौन से इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम? डा इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा है एड्रेसिंग मोड क्या है? इम्प्लाइड, क्योंकि ये सिस्टम में इनबिल्ट है इसलिए इसको इम्प्लिसिट या तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड आता है। ग्रुप कौन सा है? अरिथमेटिक। बाइट कितने हैं? 1। फ्लैग क्या है? यहाँ पे अफेक्ट होते हैं सब। तो जो भी कमेंट है वो कमेंट इसको आपको ऐसी लिखनी है, द 8 बिट नंबर ऑफ एक्यूमुलेटर इज एडजस्ट फ्रॉम द 4 बिट। मतलब कैसे? देखो सपोज मैंने 15H लिखा है तो ये 2 नंबर हो गए, 2 अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए? 2 BCD नंबर हो गए अलग अलग 4 बिट के, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा है 4 बिट BCD नंबर। सो देखो सपोज मैंने 15H लिखा तो हम क्या करते हैं 1 का बाइनरी नंबर अलग लिखते हैं और 5 का अलग अलग लिखते हैं, तो ये 4 बिट का हो गया और ये एक 4 बिट का। तो वैसे टोटल 4 बिट के BCD नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखे हैं, तो रूल्स देखो सपोज आपका LSB नंबर जो है, ठीक है ना, मतलब A0 to A3 जो नंबर से वो सपोज LSB बिट के नंबर ग्रेटर दैन 9 है तो आपको क्या ऐड करना है? 60 इंटू द LSB बिट। LSB बिट में आपको क्या करना है? 06 ऐड करना है। सपोज आपके A4 टू A7 मतलब कौन से बिट आ गए आपके? MSB बिट। सपोज वो है ग्रेटर दैन 9, दैट टाइम वी हैव टू ऐड इंटू द MSB 60 नंबर। कितना ऐड करना है आपको? 60। और सपोज बोथ MSB और LSB ग्रेटर दैन 9 है, दैट टाइम वी हैव टू ऐड इन बोथ द LSB एंड MSB 66 नंबर, ठीक है ना। सो ये रूल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं तो आप वो चेकआउट करो। सपोज एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है। यहाँ पे लिखा है लेट A इक्वल्स टू 14H BCD नंबर लिखा है, ऐड विद द 38 BCD। ऐड विथ, ठीक है ना, तो पहले कौन सा लिखना है हमें? 14, उसके बाद 38। सो बाइनरी नंबर इसके दोनों के लिखने। 14 का क्या है? 001, मतलब 1 का लिखा मैंने, और 4 का 0100। उसके बाद 38 मतलब 3 का लिखना है 0011 और 8 का 1000। नॉर्मल एडिशन जब आती है तो कैसे आती है? 8 + 4 मीन्स वॉट? 12, और ये 52। आंसर क्या आना चाहिए हमारा? नॉर्मल 52। वो देखते हैं हम आया है या नहीं। 1-2 मिनट में चेंज करती हूँ थोड़ा सा कलर, जो भी कुछ सेटिंग है वो। अभी देखो यहाँ पे 1-2 मिनट। सपोज मैंने 14 और 38 यहाँ पे लिया है, तो 14 का क्या है? 001 0100। उसके बाद ये 3 का 011 और 8 का क्या है? 1000। तो सी प्रॉपर एडिशन इज देयर। 0 + 0 0, 0 + 1 0, 1 + 0, सॉरी ये 1 है, यहाँ पे क्या है? 1। उसके बाद 0 + 1 1, उसके बाद 1 + 1 0 कैरी 1, ये परत 0 1, ये हो गए 1 0 0। तो हमारा एक्चुअल आंसर आया है क्या यहाँ पे? 52 नहीं। तो हमें यहाँ पे चेकआउट करना है कि कौन सा नंबर क्या है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने आए हैं हमारे? यहाँ पे ये है 4 और ये कितना है? 12, यानी कि सी। हमारा आंसर क्या आया था यहाँ पे? 12C। तो वो हमें देखना है कि कैसे करना है। अभी देखो 4 और C है तो LSB बिट क्या है? LSB बिट क्या है? विच इज़ ग्रेटर दैन 9। सो वी ऐड द 6 इंटू योर 12 नंबर। सो देखो यहाँ पे 4 का बाइनरी नंबर एज यूजल, C का मतलब 12 का बाइनरी नंबर,
और हमें क्या ऐड करना है, +1। कहाँ पे, इसमें करना है, ठीक है ना। तो अभी आंसर देखो कैसे आता है। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0 + 1 1, ये 0, ये 1, ये 1, और ये 0 0 1 0, ठीक है ना। सॉरी कुछ तो गलत हो गया, मैंने 1 ऐड किया बाय मिस्टेक। अगेन वी राइट हियर 0 1 0 0 1 1 0 0, वी हैव टू ऐड 6। मैंने 1 लिखा था, सॉरी फॉर दैट। देखो मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे 6 ऐड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये एडिशन लिखा है, देखो 1 1 0 0 0 1 1 0, तो 0 ये 1, ये 0 ये 1, अगेन 0, और ये क्या आ गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या था हमारा, 4 का बाइनरी नंबर था ना, तो ये इसका 1, ये 0, ये 1, ये 0, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 0 1 0 1 और 0 0 1 0, मतलब ये 2 और ये 5, तो आपका आंसर आया यहाँ पे 52H, ठीक है ना। तो ये डेसिमल एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। तो ये कब यूज़ होता है, सपोज आपको एक्यूमुलेटर जो है, रिजल्ट आपका जो स्टोर है, उसमें आपको एडजस्टमेंट करना है, दैट टाइम विच इंस्ट्रक्शन वी यूज़, डा इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन, डा इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये डा इंस्ट्रक्शन किसके लिए बेनिफिट रहता है, विच इज़ बेनिफिट फॉर द व्हेन यू हैव टू परफॉर्म द BCD नंबर की आपको क्या करनी है, एडिशन, दैट टाइम विच इंस्ट्रक्शन वी यूज़, डा इंस्ट्रक्शन, विच इंस्ट्रक्शन, डा इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली आप क्या होती है यहाँ पे एडजस्टमेंट जो होती है वो ऑटोमेटिकली होती है, ठीक है ना। ये था आपके यहाँ पे कौन सा ग्रुप कंप्लीट हुआ, यहाँ पे आपका द सेकेंड, सॉरी, हाँ यस, सेकेंड वन, विच इज़ द एरिथमेटिक ग्रुप। तो इसमें हमने कौन से कंप्लीट किए, एरिथमेटिक ग्रुप कंप्लीट किया, और डेटा ट्रांसफ़र ये जो ग्रुप है ये हमने कंप्लीट किया, ये 2 हमारे ग्रुप हो गए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा देखने वाले हैं, लॉजिकल ग्रुप। कौन सा स्टार्ट होने वाला है हमारा, लॉजिकल ग्रुप। तो लॉजिकल ग्रुप मतलब क्या आते हैं हमारा, एंड, और, नॉर, एक्सॉर, ये जो है कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद कंपेयर, ये जो इंस्ट्रक्शन है विच इज़ इंक्लूड इन टू योर लॉजिकल ग्रुप। तो ये आपका इस लेक्चर में कौन सा ख़त्म हो गया, अरिथमेटिक ग्रुप ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिकल जो है वो देखेंगे। थैंक यू।